नमस्कार साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन 2025 वैकेंसी के लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन स्टेटस के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अब आप सारे के सारे बच्चे दिनांक 8/12/2025 से अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख पाओगे, जिसके लिए ये नोटिस जारी कर दिया गया है और यहाँ पे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये वैसा ही नोटिस है जैसे बाकी एग्जाम के लिए नोटिस आते रहते हैं। हमेशा जब भी आपका फॉर्म भरा जाता है और अगली बार जब आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम से पहले एक बार आपको एप्लीकेशन स्टेटस का नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है, प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट हुआ है तो क्या रीजन है, मैं आपको बता दूं चेक करने का क्या तरीका है कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। तो आपको याद होगा, आप सारे के सारे बच्चों ने rrbapply.gov.in से अपना फॉर्म भरा होगा। वापस उसी जगह पे जाके आपको फिर से लॉगिन करना होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गया तो वहां पे जाओगे तो फॉरगेट आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आप दोबारा अपना लॉगिन डिटेल चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, रजिस्टर्ड ईमेल है, वही आपने बनाया होगा तो आपके मोबाइल और ईमेल पे भी आपका पुराना डेटा सेव होगा, आप वहां से भी निकाल सकते हो और लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में आपको मालूम चल जाएगा कि जो आपका एप्लीकेशन है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है, कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। और रिजेक्ट हुआ होगा तो उसको आपको रीजन भी वहां पे दिया जाएगा कि क्यों वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। साथ के साथ इस नोटिस में आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर को भी आप सारे के सारे बच्चे नोट कर लें। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का इश्यू रहता है कि उसके एप्लीकेशन स्टेटस में कोई गड़बड़ी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको वहां पे बता सकता है। और साथ के साथ अगर उसको लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो ये हेल्पलाइन का ईमेल रहता है, इस पे अपना ईमेल विथ डेटा जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है उसके साथ में जरूर शेयर करें। ईमेल की वैल्यू ज्यादा होती है, कॉल की उतनी वैल्यू नहीं रहती है, तो अगर किसी को ज्यादा इशू रहता है तो वो ईमेल जरूर करे। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस के लिए शॉर्ट नोटिस है जो जारी कर दिया गया है। सारे के सारे बच्चे इस वेबसाइट पे अपना लॉगिन करके एक बार अपना एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक कर लें। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सारे के सारे बच्चे जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा था वो लोग पढ़ाई भी कर रहे थे और उनके मन में अब बस एक ही सवाल है कि सर ये एप्लीकेशन स्टेटस तो हमारा जारी हो गया, बस आप ये बता दो कि एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो 15 जनवरी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी के बाद कभी भी, जनवरी एंड से लेके फरवरी स्टार्टिंग तक कभी भी एएलपी है, टेक्नीशियन है, सबसे पहले एएलपी का नोटिस आएगा एग्जाम डेट का, फिर टेक्नीशियन का। अगर मैं 2024 की बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 से 6 दिन में उन लोगों ने एएलपी का एग्जाम ले लिया था और ऐसे ही 8 से 9 दिन में ग्रेड 1 का एग्जाम तो उन्होंने 2 दिन में ले लिया था और ग्रेड 3 के एग्जाम में उनको 8-9 दिन का समय लगा था। तो ऐसे ही इस बार भी होगा कि जो एएलपी की वैकेंसी होगी उसका 4 से 5 दिन में टोटल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद तुरंत टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 की जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए आपका एग्जाम डेट का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो जनवरी एंड या फरवरी स्टार्ट में ही मान के चलो कि 10-15 दिन के अंतर पे ही आपको जब भी एएलपी का एग्जाम डेट आएगा उसके तुरंत बाद आपको टेक्नीशियन का एग्जाम डेट देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। अब आप मान के चलो कि दिसंबर में बचे हुए 20 दिन, जनवरी के मान लो 30 दिन, और 30 में भी किस डेट पे आपका एग्जाम हो जाए आपको मालूम नहीं है। तो 20 और 30 50 से भी कम दिन बचे हुए हैं। मैं मान के चलता हूं कि जिन भी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा उन्होंने अपनी तैयारी जरूर की होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत सारे एग्जाम लगे रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं की होगी। तो आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं से भी, जहां से भी आप पढ़ाई करते हो वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी ढूंढ रहा है कि उसको सही जगह पे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, सही जगह से कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं पाठशाला रेलवे एग्जाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ नाम नहीं, सिलेक्शन का ब्रांड है। मैं आपको बता दूं, जितनी बार एग्जाम होता है भर भर के सिलेक्शन देते हैं और भर भर के सिलेक्शन के पीछे का सिर्फ एक ही लॉजिक है, बेहतरीन कंटेंट। माई पाठशाला की टीम ने बेहतरीन कंटेंट बना रखा है, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का बैच हो और चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बैच हो, दोनों के लिए फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा चाहता है तो इन बैचेस से भी ज्वाइन कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूं कि देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते भी और बच्चों को ऐसा सिलेक्शन देते हैं कि बच्चे खूब स्कोर करते हैं। देखो 99.9 से 99.7 परसेंटाइल, 99.7 परसेंटाइल, 99.3 परसेंटाइल। अब मैं आपको बता दूं टेक्नीशियन ग्रेड ये फर्स्ट के रिजल्ट है। आप देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिजल्ट में बहुत सारे जोन टॉपर हैं, मतलब 100 परसेंटाइल, 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 ये सब जोन टॉपर है। आप ऐसे समझो जिनके 100 परसेंटाइल स्कोर हैं, अगर वो यहां से पढ़ के 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हो। आपको बस एक डिसीजन लेना है कि आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, अगर नहीं कंप्लीट है तो जहां कहीं से भी पढ़ते हो वहां से पढ़ सकें। और अगर किसी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप पाठशाला रेलवे एग्जाम्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल में सारा का सारा
जितना भी आपका रेलवे का सिलेबस है, चाहे आपका ग्रेड 3 का हो जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, सारा का सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, साथ के साथ ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 के भी सारे सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, बेसिक साइंस है, जीके है, सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बैच से ज्वाइन करने के लिए माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डायरेक्टली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी इन बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बने रहें ऐसी अपडेट के लिए पाठशाला रेलवे एग्जाम्स के साथ।